हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। हमने सांद्रता की जो इकाइयाँ हैं वो कंप्लीट पढ़ ली हैं। बहुत सारे इसके ऊपर हमने उदाहरण पढ़ लिए हैं, आपने खुद भी करके देख लिए हैं, जिसमें हमने कुल जो 7-8 प्रकार की जो सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ी हैं, जिसमें 3-3 के मैंने ग्रुप भी बनाए थे। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम और मोल अंश, जो हमारा लास्ट वीडियो तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वो आपकी जो सांद्रता की इकाइयाँ सारी कंप्लीट हो गई हैं, वो +2 में भी आपके काम आएंगे और +1 में भी है। एक टॉपिक आपके इस चैप्टर में बचा है, फर्स्ट चैप्टर आपका लगभग पूरा हो गया है। उसमें बचा है सीमांत अभिकारक या सीमित अभिकारक। क्या होते हैं सीमांत या सीमित अभिकारक? एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या ज्ञात होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं कि अभिकारक संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार क्रिया करते हैं। जितने अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं उतना ही क्या बनता है? उत्पाद बनता है। परंतु अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार निर्धारित मोल मात्रा में उपस्थित हो सकते हैं। भाई हमने संतुलित करके लिख दी अभिक्रिया को, तो उतनी उतनी मात्रा में उपस्थित हो सकते हैं। जो अभिकारक निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। कुछ ऐसे भी अभिकारक होते हैं जो मोलर मात्रा कौन सी होती है? जैसे हम किसी भी अभिकारक के अणु भार को परमाणु भार को जोड़ लेते हैं, वो उसकी मात्रा क्या होती है? मोलर मात्रा होती है, वो उसका द्रव्यमान नहीं होता। तो जो अभिकारक निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिसकी संपूर्ण मात्रा सबसे पहले उत्पाद बनने में समाप्त हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकारक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्पाद की मात्रा को क्या कर देते हैं? सीमित कर देते हैं। इस थ्योरी का जो कैलकुलेशन है, निष्कर्ष है, वो क्या निकलता है? जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, वायु की उपस्थिति में एथेन का दहन करवाया जाए तो एथेन सीमांत अभिकारक होगा। एथेन का सूत्र आप जानते हो क्या होता है? CH3CH3। इसको वायु की उपस्थिति में क्या करवाओगे? दहन करवाओगे। तो इससे क्या बनना है? CO2 प्लस H2O प्लस हमें क्या मिलनी है? ऊष्मा मिलनी है। इसको बैलेंस कर लोगे तो 3H2O बन जाएगा, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3 और 2 कितनी हो गई? 5। कार्बन भी 2 हैं, तो अब ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3 और 4 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15/2। ये तो हमने रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर लिया है। अब हम जो बात कर रहे हैं सीमांत अभिकारक की, वायु की उपस्थिति में एथेन का दहन करवाया, तो एथेन क्या है? सीमांत अभिकारक है। देखो, जो वायुमंडल के अंदर वायु है तो वो तो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग तो अभिक्रिया सदा ही चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी, और हमें CO2 और जल प्लस हमें क्या मिलती रहेगी? ऊष्मा मिलती रहेगी। परंतु जो एथेन है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो एथेन किसका काम कर रहा है? यहाँ पे सीमांत अभिकारक का काम कर रहा है। वायु की उपस्थिति के बावजूद भी जब एथेन समाप्त हो जाएगा, CO2 और जल का बनना प्लस ऊष्मा निकलनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जैसे हमारे घरों के अंदर LPG सिलेंडर है, तो LPG गैस का क्या होता है? दहन होता है। दहन होने से क्या होता है? CO2 प्लस वाष्प के रूप में जल निकलता है, और प्लस उसमें हमें क्या मिलता है? ऊष्मा मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, जिसके ऊपर आप क्या खाना बनाते हो, रोटियां बनाते हो, वो सब कार्य करते हो। परंतु इसमें जो LPG का सिलेंडर है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। परंतु वायु कभी भी समाप्त नहीं होती। तो जो LPG गैस है वो किसका काम कर रही है? सीमांत अभिकारक का कार्य कर रही है। उसमें भी क्या है? मैथेन है, ब्यूटेन है, हाइड्रोकार्बन है, और उसका क्या होता है? इसी प्रकार से दहन होता है वायु की उपस्थिति में, और दहन होने से क्या बनता है? CO2 और जल इनकी वाष्प के रूप में बनता है, और क्या निकलती है? ऊष्मा, जिसका हम क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं। परंतु उसमें जो गैस है, जैसे कि ब्यूटेन है, उसके अंदर वो गैस जब सिलेंडर खाली हो जाता है तो उसके बाद आपका जो चूल्हा वो नहीं जलेगा,
वायु की उपस्थिति उसमें फिर भी रहेगी, वायुमंडल में है वो तो, परंतु किसकी वजह से दहन होना बंद हो गया? गैस की वजह से, एथेन की वजह से, जिसने क्या कर दिया? उत्पाद को सीमित कर दिया। उसके बाद उत्पाद बनना बंद हो जाएगा, वायु जितनी मर्जी उपस्थित रहे। क्या अकेली वायु रहेगी और आपका जो गैस चूल्हा जलता रहेगा? नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि जो एलपीजी है उसकी मात्रा क्या है? सीमित है। और वो सीमित मात्रा जब तक आप उपयोग में ले रहे हो, जब तक है उसमें, जैसे ही वो समाप्त हो जाएगी तो उत्पाद का बनना भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये हमने परिभाषा लिखी है, क्योंकि उत्पाद की मात्रा को क्या कर देता है? सीमित कर देता है जो अभिकारक, वही क्या कहलाता है? सीमांत अभिकारक कहलाता है। तो ऐसे जो भी हम रिएक्शन लिखें जिसमें जो विकारक पहले समाप्त हो जाएगा उत्पाद बनने में, वह विकारक ही क्या कहलाता है? सीमांत अभिकारक कहलाता है। क्यों? क्योंकि वह दूसरे अभिकारक को भी क्या कर देता है? सीमित कर देता है। उसकी उपस्थिति के बावजूद भी अभिक्रिया आगे नहीं चलती है, अभिक्रिया रुक जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सीमांत, लिमिट या सीमित अभिकारक के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा था, थ्योरेटिकल था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कौन सा? सीमांत अभिकारक। तो ये थ्योरेटिकल है, नोट कर लीजिए इसको। तो सीमांत अभिकारक से संबंधित एक एग्जाम्पल है कि 298 केल्विन ताप पर 4 ग्राम H2 29 ग्राम O2 से क्रिया करके जल बनाती है। तो इस अभिक्रिया में 3 क्वेश्चन पूछे आपसे। सीमांत अभिकारक कौन सा है? H2O की अधिकतम मात्रा में कितनी प्राप्त होगी? और अनअभिकृत अभिकारक की मात्रा कितनी है जो क्रिया नहीं करता है? पहला प्रश्न हम हल करते हैं। सीमांत अभिकारक कौन सा है? रिएक्शन क्या होती है? H2 प्लस O2 आपस में क्रिया करते हैं, तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2H2 प्लस O2 से 2H2O। ये तो अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग अपने देखें तो H2 का कितना भाग काम ले रहे हैं अपने? 4 हाइड्रोजन काम में ले रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1 ग्राम। तो 4 का कितना हो गया? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम H2 क्रिया कर रही है किससे? ऑक्सीजन के कितने से कर रही है? 32 ग्राम से, क्योंकि 16 2 से गुणा करो 32। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? 3 ग्राम H2 क्रिया करेगी तो कितनी ऑक्सीजन से क्रिया करेगी? 32/4 गुणा 3। कितनी ग्राम? 3 ग्राम जो H2 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो किससे क्रिया करेगी? 32 ग्राम ऑक्सीजन से। तो कितनी ऑक्सीजन लगेगी? 24। क्योंकि 4 ग्राम से 32 ग्राम ऑक्सीजन किसके अकॉर्डिंग? संतुलित समीकरण के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 ग्राम जो H2 है जब वो क्रिया करेगी तो 32 बटा क्या हो गया? 4 गुणा 3, कटेंगे इसको 8 दिया 24 ग्राम O2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 29 ग्राम O2 थी और 3 ग्राम हाइड्रोजन थी। इन दोनों की जब आपस में हमने क्रिया करवाई तो हाइड्रोजन तो 3 ग्राम पूरी की पूरी लग गई, परंतु ऑक्सीजन कितनी लगी? 24 ग्राम। तो पहले कौन समाप्त हुआ? हाइड्रोजन। तो सीमांत अभिकारक कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो रासायनिक समीकरण के संतुलन के अनुसार हमने देखा तो 4 ग्राम H2 क्रिया करके 32 ग्राम O2 बना रही है। तो 3 ग्राम जो H2 है जो सवाल में हमें दी है वो कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगी? 24 ग्राम से। हमें ऑक्सीजन कितनी दी है? 29। तो अभी भी शेष बच रही है। तो सीमांत अभिकारक कौन हो गया? H2 हो गया। H2O की अधिकतम मात्रा कितनी प्राप्त होगी कि जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो कितनी मात्रा प्राप्त होगी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 ग्राम H2 से जल प्राप्त कितना हो रहा है? 36। 18 2 प्राप्त हो रहे हैं, तो 18 को 2 से गुणा किया 36। तो जब 4 ग्राम H2 रासायनिक समीकरण के संतुलन के अनुसार क्रिया करती है तो हमें 36 ग्राम जल मिलता है। तो 1 ग्राम करेगी तो 36 बटा 4 ग्राम जल मिलेगा। कितनी हाइड्रोजन क्रिया कर रही है? 3, क्योंकि जो उत्पाद है वो किस पे निर्भर करना है? हाइड्रोजन पे निर्भर करना है। तो 3 ग्राम जो हाइड्रोजन क्रिया करेगी तो 36 बटा 4 गुणा 3, तो कितने पे कट जाएगा? 9 पे कट जाएगा। 9 चौका 36, तो 9 को 3 से गुणा किया कितना आ जाएगा? 27। तो हमें कितना जल प्राप्त होगा? 27 ग्राम जल प्राप्त होगा। यदि हाइड्रोजन कितनी लेते हैं अपने? 3 ग्राम लेते हैं।
फिर है अनअभिकृत अभिकारक की मात्रा कितनी होगी, जो अभिकारक अभिक्रिया ही नहीं करता है। हाइड्रोजन तो पूरी की पूरी क्रिया कर रही है 3 ग्राम किससे, ऑक्सीजन के 24 ग्राम से, परंतु O2 की मात्रा कितनी है 29 है, तो 29 में से हमने क्या किया 24 को माइनस किया तो कितने बचे 5 ग्राम। तो जो अभिकारक अभिक्रिया नहीं करता वो अनअभिकृत है, वो कितना बचा 5 ग्राम। कौन बचा O2। तो तीनों क्वेश्चन के हमें जवाब मिल गए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीमांत अभिकारक कौन है, H2 है, क्योंकि उसकी मात्रा पहले समाप्त हो रही है। हाइड्रोजन की 24 ग्राम ही लग रही है, अभी 5 ग्राम बाकी है, तो सीमांत अभिकारक कौन सा हो गया H2 हो गया। जल की अधिकतम मात्रा कितनी प्राप्त होगी, वो H2 पे निर्भर करेगा। समीकरण के अकॉर्डिंग तो 36 ग्राम प्राप्त होनी चाहिए, परंतु सवाल के अकॉर्डिंग हमें कितनी हाइड्रोजन मिली है 3 ग्राम मिली है, तो जल कितना मिलेगा 27 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन और 29 ग्राम ऑक्सीजन में अनअभिकृत अभिकारक कौन है, ऑक्सीजन है, क्योंकि हाइड्रोजन तो पूरा का पूरा लग रहा है, तो वो कितना है 29 माइनस 24 लग रही है ऑक्सीजन, 5 ग्राम है। आगे बात समझ। तो ये था आपका चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, सारे टॉपिक उसमें हो गए हैं। अब इसके जो क्वेश्चन बचे हैं, अभ्यास क्वेश्चन बचे हैं, उसकी जो PDF है मैं आपको भेज दूंगा, तो सारा का सारा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जो सवाल हैं, जो भी क्वेश्चन है वो आप कर लेना। आगे बात समझ। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।